Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about the Hello Alkane and Hello Arenes. इस वीडियो में आप 12th के चैप्टर ऑर्गेनिक के चैप्टर फर्स्ट बहुत डेप्थ में आप जाके पढ़ोगे। ये वन शॉट बनने वाला है ये वीडियो, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या स्टडी करोगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें आप क्वेश्चन देखोगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज अपन को क्लियर करने हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं अपन कितने सारे क्वेश्चन करेंगे। हर एक आप देखोगे, हर एक टॉपिक के बाद अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सारे टॉपिक के बाद अपने को बहुत टाइप्स के क्या करने हैं सर, क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करके मैं लाया हूं। इसको अपन जाके बहुत अच्छे से अपन समझेंगे, राइट ना। तो अपना ये प्यारा सा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। ओके, तो चलो, हेलो एल्केन क्या होता है सर, नाम से ही देख रहे हो आप। हेलो, हेलो का मतलब होता है क्या, एक्स। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं सर हेलोजेंस, हेलोजेंस, राइट। ये हो गया सर हेलोजेंस। एल्केन का मतलब क्या है सर, एल्केन इट मीन्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर क्या होते हैं आपके, CH3 हो सकते हैं, C2H5 हो सकते हैं, कोई भी एल्क ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी एल्क हो सकते हैं। अब ये एल्क या तो एल्क हो सकता है या तो एल्कीन हो सकता है। आता है आपको समझ में, ये होता है। वैसे ही हेलो, हेलो इट मीन्स क्या होगा सर, एक्स। एरीन्स का मतलब होगा आपका कोई रिंग, आपका कोई रिंग, रिंग होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से। तो हम लोग अगर कहीं पे बोला गया आपको हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं सर, फोन, कल, ऐसे लिख दूं मैं इसको। क्या क्या होते हैं हेलोजेंस, ये सारे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। और इनका इनका मिक्सचर कहलाएगा हेलो एरेन्स। तो एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज मैं ले लूं हेलो, है क्या ले लिया मैंने, हेलो एल्केन ले लिया, हेलो एल्केन, राइट। अब क्या कैसे बनता है हेलो एल्केन, कैसे बनते हैं सर, तो अपने पास सपोज क्या हो, कोई एल्केन हो, आर और आर हो, राइट। अपने पास क्या हो, कोई एल्केन। इसमें हम क्या कर दे, एक एग्जांपल के लिए मैं जैसे ले लेता हूं, एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं ले लेता हूं, तो क्या होगा इसमें, जो हेलो एल्केन्स होगा वो क्या होगा, सपोज मैंने लिया कोई एल्केन लिया आर और एच ले लिया। इसमें क्या होगा, जो अपना हेलोजन है, अपना जो हेलोजन है, जैसे हमने ले लिया एक हेलोजन ले लिया, हेलोजन को क्या करने हैं, ऐड करने हैं और बाहर करने हैं, एच को बाहर करने होते हैं। तो क्या बन जाते हैं सर, ये बन जाते हैं आपके आर, और यहां पे आके जुड़ गया आपका कौन, एक्स आके जुड़ गया। तो ये क्या बना सर, एल्केन से आपके पास जो एल्केन था उससे बन गया क्या आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनेगा, राइट। कैसे बनेगा, ये क्या होता है सर, एडिशन ऑफ हेलोजेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, आगे चल के देखेंगे। तो ये है अपना हेलो एल्केन। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही सपोज, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, राइट। सेकेंड अपन क्या ले सकते हैं, अगर अपने को हेलो एरीन्स बनाने हैं तो हेलो एरीन्स के केस में भी यही करेंगे। हेलो एरीन्स में क्या होगा, कोई बेंजीन का जैसे रिंग होगा कुछ ऐसा, ये लो ऐसे बेंजीन का रिंग होगा, बेंजीन का रिंग होगा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसको, इसमें ऐड कर देंगे हेलोजन को और माइनस कर देंगे सपोज एक्स को या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल जो बनता है यहाँ पे जैसे एक्स आके जुड़ गया, इसको हम लोग बोल देते हैं हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, राइट। हेलो एरीन्स दो टर्म्स है सर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे। सबसे मेन जानते हैं सर क्या क्या अपने को देखने होते हैं। सबसे पहले क्या देखने हैं, इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स कैसे बनेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन की जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन विथ एलिमिनेशन रिएक्शंस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। उसके बाद क्या है सर, पॉली हेलोजेंस कंपाउंड, ज्यादा हेलोजेंस कंपाउंड है उसको अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। चलो, मैंने आपको क्या बता दिया, एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, क्लियर है।
देन अपने को क्या जानने हैं सर, इंट्रोडक्शन से लेके चलते हैं। ये अपने एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें अपने को जानने होते हैं कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो एंटीबायोटिक क्लोरोएम्फेनिकॉल जो एक क्या बोलूं मैं, हेलो एल्केन्स है, उसका यूज होता है टाइफाइड के फीवर जो आते हैं ना उसको ट्रीटमेंट के लिए। ये मेडिसिन का आप नाम याद रखेंगे, एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है इसको। ये इंपॉर्टेंट क्या बोलूं मैं, एंटीबायोटिक के नाम है, क्या क्या है, एंटीबायोटिक क्लोरोएम्फेनिकॉल टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाएगा। ओके, सेकंड जो होता है क्या, हार्मोन थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेस डिसीज, जो ग्वाइटर जो डिसीज होता है, गले पे हो जाता है ना ग्वाइटर डिसीज, जिसको अपन किसकी कमी से हो जाता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं उसके क्या बोलूं, लैक ऑफ थायरॉक्सिन से ये डिसीज हो जाता है। उस डिसीज का नाम क्या होता है सर, ग्वाइटर बोलते हैं, जिसको अपन घेंघा रोग भी बोलते हैं, राइट ना। क्लोरोक्विनोन होता है सर मलेरिया के उपचार में इसका यूज करेंगे। हेलोथीन तो उसका यूज होता है एंड एस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, दांतों का जो सर्जरी होता है ना, यहाँ पे फट से टूट जाता है तो उसको एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है। हेलोथीन नाम का क्या होता है, एक मेडिसिन होता है, एनेस्थीसिया के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे ही फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होता है पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इस सर्जरी, ब्लड सब्स्टिट्यूएंट में भी इसका अपन यूज करते हैं। तो कुछ कुछ मेडिसिन के नाम है जो अपने को याद होने चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक, उसके बाद थायरॉक्सिन, उसके बाद क्लोरोक्विनोन, और इसके बाद हेलोथीन और फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ये सारे याद होने चाहिए। ओके, चलो देन अपने को जानने हैं सर क्लासिफिकेशन में क्या क्या जानने होते हैं सर, कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन के ना बहुत सारे क्या है टाइप्स हैं, जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जब क्लासिफाई करते हैं तो उसी में आता है फिर मोनो और उसके बाद क्या आता है सर, मोनो। देखो समझना कितने टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, अपन कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप से। हाइब्रिडाइजेशन को सर 3 टाइप से मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। सबसे फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब अगर कहीं पे आपको देखने को मिले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके लिए जानते हैं सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये निकालते हैं। और इसके लिए कितने होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ये कितने होने चाहिए, अगर 4 आ गया तब जाके कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट अपन ले लेते हैं कौन सा, ये मैं ले लूं CH3 कार्बन, और कहीं पे और लगा हो सर आपका CH3, और यहीं के क्या लगा हो CH3, और यहाँ पे आपका लगा हो हेलोजन, एक हेलोजन मैं यहाँ पे लगा दिया, राइट। 3 मैंने क्या लगाया सर, ये और एक हेलोजन और लगा देते। सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 देन इधर हाइड्रोजन, और यहीं पे लगा देते सर एक हम लोग हेलोजन्स, ये लो, ठीक है। थर्ड CH3 कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा हुआ है अपना प्यारा सा हेलोजन। ये इस टाइप से डिवाइडेड है। सारे के सारे जितने भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेलो एल्केन्स, ये सारे के सारे हेलो एल्केन्स कैसे है सर, sp3 है। कैसे है, sp3 हेलो एल्केन्स है, राइट। अब यहां से समझना थोड़ा सा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तो आपने बांट दिया, अब एक और यहीं पे इसी को और कैसे बांट सकते थे, इसी को बोलते थे नंबर ऑफ हेलोजन्स, कितने कितने नंबर्स में हेलोजन रखे हुए हैं, कितने कितने नंबर में हेलोजन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मोनो, एक और समझना है यहाँ पे, अगर कहीं पे एक होता है क्या नंबर ऑफ हेलोजन्स, मोनो, उसके बाद डाई के बाद ट्राई, राइट। मोनोहेलोजेंस, डाईहेलाइड, और इसके उधर ट्राईहेलाइड, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड एंड ट्राईहेलाइड। अगर मोनो 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 हो, मोनोहेलाइड मतलब एक भी ना हो, डाई हो मतलब 2 होगा, ठीक है। और ट्राई ट्राई कहने का मतलब उसको कैसे बोलेंगे सर, अपन कहीं पे क्या देख ले, 3 देख ले, ठीक है, क्या देख ले, 3।
अगर ये क्या हो, नंबर हो, जैसे हेलोजेंस का नंबर अपन देखेंगे, अगर एक भी नहीं है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलाइड, अगर 2 हो तो डाईहैलाइड, अगर 3 हो तो ट्राईहैलाइड। ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और किस टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं डिग्री भी बोलते हैं। देखो इसी को क्या बोल सकते हैं, डिग्री। आप इस कार्बन की डिग्री जो जानते हो कितनी डिग्री है, 1 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, 3 CH3 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री आर एक्स, इसी को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो ये कितना है सर, 1 और ये 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ आर एक्स क्या होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, राइट। ये एक है सर CH3, और यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, तो ये है सर आपका 1 डिग्री आर एक्स, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मैंने 2-3 टाइप से आपको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे sp3 होगा। और अगर सपोज कहीं पे नंबर ऑफ हैलोजेंस अगर 2-3 हो, अगर 1 हो तो उसको मोनो बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोनोहैलाइड। अगर 2 हो तो डाईहैलाइड, 3 है तो ट्राईहैलाइड। तो इसकी जस्ट क्लासिफिकेशन है, राइट ना। और कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको याद रखने यहीं पे, इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे याद रखने में यहीं पे लिख देता हूँ, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। चलो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, राइट। और एक होता है आपका एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड कुछ ऐसा कार्बन होगा जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से, जैसे सपोज ये अपने पास क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, राइट। एक और लेते हैं एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड क्या होगा, CH सिंगल बॉन्ड, ये मैं लेता हूँ CH3 देन CH2 देन उसके बाद क्या है सर यहाँ पे CH, ओके। और इसको हटा के यहाँ से इन जगहों पे अगर मैं डबल बॉन्ड अटैच कर देता, राइट ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड अटैच कर दिया इस जगहों पे। अब देखो दोनों केस में क्या क्या है, यहाँ पे अगर मैं हेलोजन ऐड करूं और यहाँ पे हेलोजन ऐड करूं तो क्या देखने को मिल रहा है, जो हेलोजन ऐड हुआ है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच्ड है। हाँ बोला ना जी, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, विनाइल हैलाइड, राइट। विनाइल हैलाइड एकदम अच्छे समझना। एलाइल हैलाइड क्या होता है, एक के बाद, मतलब एक के बाद कहने का मतलब देखो ये एक के बाद ये जो लगेगा, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो एक कार्बन के बाद इसके बाद एक कार्बन आएगा, फिर वो क्या होगा, हैलोजन जुड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड भी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। वैसे ही क्या बेंजाइल हैलाइड होता है, एक यहाँ पे मैं लिख दूं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड आपके पास कोई फेनाइल ग्रुप हो, जैसे PH, इसको बेंजीन ग्रुप बोलते हैं अपन, ओके। PH हो और यहाँ पे जुड़ा हो सर CH2 और देन हैलोजन, तो इसको बोलते हैं अपन फिनाइल हैलाइड, राइट ना। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है और अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड क्या क्या जानने से, नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड में बढ़िया से समझने, देखो क्या क्या अपने को जानने होते हैं। ये जो है ये सबके सब R है, मतलब ये मैंने सपोज लिया एक R, राइट, इसमें जुड़ा हुआ है सर X, और ये X डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन है। तो ये तो फिक्स है, R का सपोज R की जो साइज है वो हमने क्या ले लिया है, फिक्स ले लिया, बाकी ये सब तो वेरिएबल है, समझना भी इस चीज को। देखो इसमें आएगा सर से ये मैंने लिया एक R, छोटा करो नहीं यार इसको, R 1 2, ये ले लेते 3, एक और ले लेते कौन सा 4 मैंने ले लिया R यहाँ पे, राइट। इससे ही जोड़ देते हैं, इन सबसे जोड़ देते हैं किसको अपन, सबसे पहले फ्लोरीन को, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को ऐड किया, उसके बाद जोड़ देते हैं क्लोरीन को, हम जानते हैं इनकी साइज जो है तो बड़ी हो जाएगी, राइट। हम जानते हैं ब्रोमीन और साइज बड़ी हो जाएगी, और हम जानते हैं किसको, आयोडीन को, इसकी साइज तो सर और बड़ी हो गई। ये सारे क्या है सर, ये कार्बन है, और ये सारे क्या है आपके हैलोजेंस, ये सारे क्या है R, राइट। ये भी क्या है सर R, ये भी क्या है R, ये भी क्या है R नहीं लिखे ज्यादा बेटर है, हम उसको क्या लिख दे, कार्बन, क्या लिख दिए, कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन। और ये सारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम यही जानते हैं। अब देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, सबसे ज्यादा किस में डिस्टेंस होगा, ये यहां से यहां तक ये साइज है, राइट। यहां से यहां इसका साइज थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां से यहां ब्रोमीन का जो रेडियस है और ज्यादा हो गया, कार्बन और आयोडीन यहां तक रेडियस और ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं यार, हम लोग ना कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे जानते हैं, बॉन्ड लेंथ वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, वीक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वीक होगा, राइट ना। हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं सर, कि अगर बॉन्ड लेंथ जिसमें भी ज्यादा होगा, ठीक है, वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्ट्रॉन्ग बोल दूं मैं ऐसे, स्ट्रॉन्ग, राइट। आता है सबको समझ में, क्या होगा सर, ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब हम ये जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, राइट ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वो क्या होगा, वीक होगा। और अगर बॉन्ड लेंथ अगर, क्या बोलूं मैं, बॉन्ड लेंथ अगर कम है, बहुत कम है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इसके क्या लगते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगते हैं। इसी का मतलब समझना। अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊं तो ये तो बॉन्ड बहुत पास पास में है, ये बहुत ज्यादा पास पास में है, तो इसको ब्रेक करने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन इसको ब्रेक करने में हम आराम से तोड़ सकते हैं। जस्ट एग्जांपल समझो, मेरे पास अगर ये पेन है, इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये पेन की साइज अगर इतनी कर दी गई, इतनी कर दी गई, तो क्या तोड़ पाएंगे, क्या नहीं। मतलब बॉन्ड अगर बहुत छोटा तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा। क्लियर है, चलो तो वही चीज देखो, कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है बहुत कम है, कितना है, 139 है, कितना है, 139, राइट। उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बढ़ते जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, कितना हुआ सर, 178 हो गया सर। फिर नीचे आएंगे तो और बढ़ेगा, 193 हो गया, लास्ट में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे आने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। अब बताओ किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ऑफकोर्स इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी, कार्बन और एक्स का जो एंथैल्पी है, राइट ना, इन दोनों का जो एंथैल्पी है वो ज्यादा लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना वो हाई है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा लगेगा, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमको इसको तोड़ने में, इसको अपने को तोड़ने में, इसको तोड़ने में यार ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा, देन धीरे 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 क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, क्या होते जाएगा, डिक्रीज। और ऊपर से नीचे इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, तो ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, राइट। ये इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ। डाइपोल मूवमेंट के केस में थोड़ा समझना अच्छे से यार, देखो जो डाइपोल निकालते हो आप ना, डाइपोल जब निकालते हो तो इसके लिए, डाइपोल के लिए अपन यूज करते हैं Q इंटू डी का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस लगाते हैं, राइट ना। तो इसमें जो वैल्यू निकालते हो तो देखो क्या होता है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो म्यू की जो वैल्यू आती है ना, इसमें आता है डेल्टा पॉजिटिव और इसमें डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच जो फ्लोरीन का जो होल्ड करने का जो पावर है इलेक्ट्रॉन को, वो थोड़ा कम है, राइट ना, साइज बहुत छोटा है, राइट। तो बहुत होल्ड करके नहीं रख पाता, खींच तो लेता है लेकिन होल्ड करके नहीं रख पाता। ये तो सेम वैसे ही हो गया, है ना। चांद की चाहत तो है, हाँ बोला ना जी, चांद की चाहत तो है, लेकिन चांद अपने पास आ जाएगा तो संभाल पाएंगे क्या, नहीं संभाल पाएंगे। सेम वैसे फ्लोरीन खींच तो लेता है लेकिन उसको रखने का पावर नहीं है, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट है ना वो कम आ जाता है। किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेरिजन में। तो डाइपोल मूवमेंट इसका सबसे ज्यादा होगा। देखो इन दोनों के कंपेरिजन में डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में। देन उसके बाद क्या होते जाएगा सर, डाइपोल मूवमेंट धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, सबसे ज्यादा जो होगा वो सर 1.860 क्लोरीन का ज्यादा होगा। देन उसके बाद किसका होगा, 847 फ्लोरीन का। उसके बाद किसका किसका ज्यादा होता जाएगा सर, ऐसे बढ़ते जाएगा, ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का डाइपोल मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है, एकदम मामला क्लियर है सर। नेक्स्ट चलते चलो, एक क्वेश्चन बनाते हैं सर, विच कार्बन हेलोजेंस बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? तो बताओ किसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा? ऑफ कोर्स कार्बन। किनके किनके बीच देखो, ये क्या है, सपोज ये है अपना कार्बन, ये है अपना कार्बन, और वैसे ही यहाँ पे है अपना फ्लोरीन, राइट ना, ये कार्बन और ये फ्लोरीन, इनके बीच बॉन्ड थोड़ी क्या है, पास पास है। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बढ़ गया सर। कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन और ब्रोमीन और ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ गया। कार्बन और आयोडीन, ये लो, यहाँ पे अगर कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो आयोडीन और यहाँ पे बढ़ गया। तो किसको ब्रेक करने में अपने को एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? जो सर जिसमें क्या हो, सर जिसमें क्या हो, डिस्टेंस कम हो, हम परेशान हो जाएंगे इसको ब्रेक करने में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर किसी में लगेगा तो वो होगा हमारा कौन सा हमारा कार्बन और फ्लोरीन के बीच का, क्योंकि इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है। क्लियर है? बट क्या, आगे चलते। क्वेश्चन जेई मेंस 2026 इवनिंग का ये क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है इसको आप आराम से कर लोगे, और बेस्ट क्वेश्चन है यार, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सीबीएसई के लिए भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको समझो। सबसे पहले देखो, इसको अपन क्या कर सकते हैं सर, गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, 4 अपने पास कंपाउंड्स है। एन प्रोपाइल क्लोराइड, अब आपको मेथ एथ प्रोप किसको बोलते हैं ये बताना पड़ेगा। एन प्रोपाइल बोला है ना, मतलब नॉर्मल बोला है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। प्रोपाइल मेथ एथ प्रोप, राइट ना, प्रोपाइल बोला तो क्या बोलना पड़ेगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। प्रोपाइल बन गया, प्रोपाइल बन गया। और क्या बोला, उसमें क्लोराइड एड है, उसमें क्या एड है सर, क्लोराइड एड है, तो आप क्लोराइड को ऐसे लिख दो, ऐसे, राइट। देखो इसका नाम क्या हुआ, N1 2 3 और उसके बाद क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्लियर है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अब आइसो फॉर्म क्या होता है, देखो ये अगर मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया ऐसे तो वो क्या होगा, एन प्रोपाइल। मैं अगर ये बना दूं, ऐसा कुछ बना दूं, तो वो होता है आइसो, राइट। और अगर मैंने क्या कर दिया ना, ऐसे क्रिस क्रॉस बना दिया, ऐसा क्रिस क्रॉस, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, नियो। तो देखो क्या होता है, आइसो एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल के लिए अपन ऐसे बना देते हैं इसी को, ए से 1 2 और ये यहां पे जोड़ दो आप Cl ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ओके, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा, मतलब आपको 2 डिग्री बनाना पड़ेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मतलब 4 कार्बन का बनेगा और उसमें एक क्या रहेगा आपका, सेकेंडरी रहेगा, मतलब 2 डिग्री रहेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखो क्या बनेगा, 1 2 3, ये 4 बना, और यहां पे आपको ऐड कर देना है किसको, फ्लोरीन को ऐड कर देने, राइट ना, तो सेकेंडरी हो गया। थर्ड नियोपेंटाइल, 5 कार्बन का बनेगा और नियो बनेगा, तो इसको मैं बोला ना ऐसे बना सकते हो आप, नियो ऐसे, नियो ऐसे ऐसे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और एक और ऐड कर देने हैं आपको, एक और ऐड कर देने, मतलब आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो CH, और यहाँ पे ऐड कर दो इसको यहां तक, ऐसे। क्लियर है मामला, एकदम क्लियर है सर। एन प्रोपाइल क्लोराइड नॉर्मल है सर, एन प्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3, ये आइसोफॉर्म। सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब ये सेकेंडरी पे है, देखो कहां पे है, सेकेंडरी पे, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है, राइट, तो सेकेंडरी क्लोराइड। नियोपेंटाइल, नियो देखो क्रॉस आप बनाते हो ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया नियोपेंटाइल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, percentage of carbon in the one which exhibit optical isomer। माय गॉड क्या क्वेश्चन है भाई, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा ये बताना पड़ेगा, मतलब सोच रहे हो आप, ऑप्टिकल आइसोमर का क्वेश्चन आ गया और उसी में फिर परसेंटेज का मुझे ना मोल कॉन्सेप्ट ये वो सब कुछ घुसा दिए। चलो इसमें तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर वही कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास कायरल कार्बन हो। क्या हो सर, कायरल कार्बन, मैं यहाँ पे बता दूं, कायरल कार्बन हो, राइट ना। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं सर, तो सपोज अगर मैं ये बोलूं आपको, मेरा ये कार्बन है और इसके चारों तरफ 4 वैलेंसी है, तो इसके चारों तरफ अगर ये जुड़ा हो, जैसे ए जुड़ा हो, बी सी और डी, चारों ग्रुप यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, डिफरेंट है। चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग बोल देते कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो देखो अगर चारों ग्रुप, मतलब अगर मैं ये देखूं क्लोरीन वाले मामले में, ये क्लोरीन को अगर देखो, ये क्लोरीन और वैसे ये क्लोरीन
और वैसे ये क्लोरीन और वैसे ही ये क्लोरीन, सारे क्लोरीन को देखूंगा तो क्या उसमें जुड़ने वाले सारे ग्रुप अलग अलग हैं क्या? ट्राई करके देखते हैं। ये क्लोरीन तो इससे क्या जुड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, नहीं दिखेगा आपको, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब इधर दो हाइड्रोजन हो गए तो सेम सेम हो गए तो कायरल नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, राइट ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसी से एक CH3 मतलब ये भी शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा और ये शो नहीं करेगा। इस केस में देखो इससे जुड़ा हुआ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इधर पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है। मतलब ये क्या है, किरैलिटी शो कर रहा है, कायरल कार्बन है सर इसमें, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा 100%। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, मतलब ये भी शो नहीं करेगा। मतलब हम लोग, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के बारे में ही जानना है। क्या पूछा है यहाँ पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कितने कार्बन है, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं बोल दूं कार्बन कितने हैं सर यहाँ पे, 4। यार परफेक्ट है यार, कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 और ये 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9, राइट ना। तो H कितने हो गए सर, 9। दिख रहे हैं ना सबको यार माय डियर, ये CH3 है ना, ये भी तो क्या है, CH3 है, और ये क्या है आपके CH2 है। मुझे नहीं आ रहा है सर, इसको पिंग कर दो सर, सारा का सारा पिंग कर दो, चलो सारा का सारा पिंग कर देते हैं, राइट। ऐसे ऐसे, ये क्या हुआ आपका CH3, ये क्या हुआ आपका CH2, ये आपका क्या हुआ CH3 हुआ, सारा का सारा। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 और 3 9, तो H9 हो गए। अब क्लोरीन कितने हैं सर, क्लोरीन में भी एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लो क्लोरीन हो गए। इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो कितने निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा इसका, काउंट कर लेते हैं, 1735 के आसपास, तो इसका 92 के आसपास निकल के आएगा। जैसे देखो कार्बन 4 है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 12 इंटू 4, राइट, प्लस ये हो गया 9, प्लस क्लोरीन का 35.5, इतना आसपास होता है, राइट ना। तो 12 चक 48 और ये होगा आपका 92.5 के अप्रॉक्स होगा, 92.5 के आसपास क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के। अब आपसे पूछा इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी वन विच एग्जिबिट, कितना परसेंट कार्बन होगा, तो 4% है। परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर मुझे कार्बन का परसेंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 48 अपॉन 92.5 कर दूंगा, यही तो करूंगा मैं। कितने कार्बन है, 48 कार्बन, मैं इसका मास ले लेता हूँ सर, 48 बाय 92.5 इंटू 100%, ये तो निकल के आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मे बी किसके आसपास आ रहा है, 52 के आसपास आपका आ रहा है। दैट इज योर आंसर, मतलब बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, राइट ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ के क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस 2026 के मॉर्निंग के क्वेश्चन है। देखो यही सारा चीज अभी मैं बताया आपको, ये इधर क्लोरो डेरिवेटिव्स है, मतलब क्लोरीन के डेरिवेटिव्स है, इधर आपको एग्जांपल्स गिवन है, राइट, हमको बताने हैं। तो विनाइल के बारे में मैं क्या बताया हूं आपको, विनाइल के बारे में बताया हूं सर कि अगर ये अपना कार्बन है, CH2 है, डबल बॉन्ड एंड CH, इसी से जुड़ा हुआ अगर क्लोरीन है तो उसी में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सर विनाइल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल फॉर्म। एलाइल फॉर्म क्या होता है, एक के बाद, मतलब आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे अगर क्लोरीन जुड़ा हो, बैलेंस पूरी करने लाते हैं से, तो ये एक के बाद है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलाइल फॉर्म, एलाइलिक फॉर्म बोलते हैं, राइट ना। तो ऐसे ही देखो विनाइल क्लोराइड कहाँ पे है, ऐसा विनाइल जैसा यहाँ पे है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा सपोज थर्ड नंबर पे, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे, राइट ना। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, तो बेंजीन दिख रहा है यहाँ पे, बेंजीन, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर बेंजाइल क्लोराइड। ये देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ बेंजाइल और उससे जुड़ा हुआ Cl, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड मतलब एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, कोई एल्किल ग्रुप है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, राइट। उसके बाद एलाइलिक, बताया ना आपको, एक के बाद ये डबल बॉन्ड, उसके बाद एक के बाद, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन। जेईई का क्वेश्चन है यार, ऐसे ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए का 3, ए का क्या हुआ सर 3, बी का क्या होगा
बी का क्या होगा, बी का क्या हुआ, फोर्थ, बी का हुआ फोर्थ, सी का सी का क्या हुआ, सेकंड, और डी का क्या हुआ आपका फर्स्ट। तो इस टाइप का मैचिंग आपको ऑप्शन में मिलेगा। इधर देखो एक बार जल्दी से, यहाँ पे ए का 3 बी का 4, क्या आप यहाँ पे देख लेते हैं, ए का 3 किसी में है क्या, 3, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सबको मे बी, राइट, ऑप्शन नंबर सी सबको दिखाई दे रहा है। ए का 3 और बी का 4, सी का 1, ओ माय गॉड, देखो इधर क्या दोनों सेम है ना, तो सी का सेकंड ये नहीं है, ये तो नहीं है, मेरे को यही लग रहा था। A3B4 ये अपना क्या है, करेक्ट है, क्लियर है, एकदम बढ़िया। चलो अब यहां से अपन जानते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो देखो कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सारा कुछ तो एक एक करके गिवन है। जैसे सबसे फर्स्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एल्कोहल, राइट, इसको जानेंगे फ्रॉम एल्कोहल, जिसको अभी सीखेंगे, मतलब अपने पास क्या हो सर, एल्कोहल हो तो उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम एल्कीन से भी अपन क्या कर सकते हैं सर, प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड, और भी बहुत सारे अपन देखेंगे एक एक करके, सारा जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको अपन को देखने हैं, किससे किससे हम क्या कर सकते हैं सर, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपन किससे, एक सबसे फर्स्ट देखेंगे किससे, एल्कोहल से, राइट, सबसे फर्स्ट अपने को देखने किससे, एल्कोहल से। तो एल्कोहल रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड इसको बोलते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। देखो फ्रॉम एल्कोहल, अब सर ये एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल क्या है सर, अपने पास होगा R और OH, इसके थ्रू या फिर इसको रिएक्ट करा देंगे इसके साथ, रिएक्शन विथ हेलोजन हैलाइड, मतलब नॉट हेलोजन एसिड हैलाइड, H और X। जब आप इसको ब्रेक करते हो, किसको ब्रेक करते हो, H और X को, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, H प्लस और X माइनस में क्या होता है, ये ब्रेक होता है। इतना अपने को पता होना चाहिए। और अच्छी चीज और बता दूं मैं, इस ROH के पास, इसके पास सबको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इसके पास लोन पेयर है, तो वहीं पे पूरा खेल होगा। अब समझते हैं इसी चीज को। रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड क्या होगा, कैसे बनेगा, समझो इस चीज को। तो मैं बताऊं आपको, डायरेक्ट मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म कैसे बनाने सर, तो ऐसे बनाने। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, अपने पास सपोज एल्कोहल है, राइट, R और O और H ये है, इससे यहाँ पे क्या है, सबको दिखाई देता है लोन पेयर, राइट। मैंने सबसे पहले रिएक्ट कराया HX के साथ, ये HX से कुछ भी हो सकते हैं, कोई हेलोजेंस हो सकते हैं, तो वहां से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को H प्लस मिलेगा, यहाँ से अपने को मिला H प्लस। और H प्लस क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पूरा का पूरा खाली होता है। इस पूरे खाली जगह पे ये भाई साहब क्या करते हैं, इससे मांग लेते हैं कोई, तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये ऐसे, ठीक है, अपने दोनों लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब रहीसी मार रहे भैया ये भाई साहब, कौन 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 कौन, ये, ठीक है, ये एल्कोहल। तो अब क्या बना, एक कंपाउंड बना, कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा ऐसा, R O पहले से जुड़ा हुआ, H नीचे में फिर से जुड़ गया, कौन सा, H। तो अगर 3 बॉन्ड बनाएगा कभी भी, मेरी बात एकदम याद रखना, अगर कोई आदमी अपने हैसियत से ज्यादा अगर बॉन्ड बना लेता है तो उस पर चार्ज लगाते हैं पॉजिटिव का, मतलब ये 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है आपके डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड, राइट ना। और अगर ये क्वाड्रपल बॉन्डिंग कर लिया, जैसे नाइट्रोजन 1 2 3, ये नाइट्रोजन और इधर एक और कुछ जुड़ा हुआ है, सपोज R जुड़ा हुआ है, इसमें चुपचाप पॉजिटिव लगा देना। वैसे ही अगर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है जुड़ा ऑक्सीजन, और इधर सपोज एक और जुड़ा हुआ, इस पे चुपचाप से आप क्या कर देना, ऐसे इस पे क्या कर देना आप लोग, ऐसे प्लस लगा देना, ऐसे है ना, इस पे क्या लगा देना, प्लस लगा देना ऐसे, ठीक है। हम इस पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये सारे हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहाँ पे क्या बना, एक इंटरमीडिएट बना सर, अस्थायी कंपाउंड बना। अब अगर इसमें ये क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है उसको लेके क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन, यहाँ से पलटी मार लेगा ऐसे। तो ये क्या बनाया,
क्या क्या ब्रेक हुआ यहाँ से, यहाँ पे बनेगा आपका R प्लस बनेगा और निकल जाएगा यहाँ से बाहर H2O। तो ये जो बना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नाम देते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कार्बोकेटायन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्बोकेटायन अगर कहीं बना, हाँ बोला ना जी, कार्बोकेटायन अगर कहीं बना तो वहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। क्या क्या चीज देखेंगे इसमें देखेंगे यार, ये सबसे पहले स्टेबल हो, स्टेबल बनना चाहिए। स्टेबल बनने के बाद अपने को ये देखने हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट तो ना हो। अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट हो, सपोज यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो, मतलब रीअरेंजमेंट मतलब मैं समझाऊंगा। रीअरेंजमेंट जैसे कि आपने देखोगे कि अगर 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो वो कहीं 3 डिग्री में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वो देखेंगे अपने। मतलब इसमें क्या बनेंगे सर, इसमें बनेंगे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, बस इतना जानना। चलते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या क्या पॉइंट अपने को जानने होते हैं, ओपी पॉइंट है इसमें अपने को जानने। फॉर्मेशन ऑफ केटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो केटायन बनेगा कार्बोकेटायन वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले भाई अभी तो देखे थे ना, हमारे पास अगर HI हो, राइट, अपने पास HF हो, H और F देखो दोनों का क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करने में ना यार बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत एनर्जी, ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा ये वाला, आप समझ रहे हो, ठीक है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और रीअरेंजमेंट हो तो हमको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, मतलब हमको ट्राई करके देखना पड़ेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा हो, या फिर ये देखना पड़ेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा हो, ये अपने को देखने पड़े। अनदर रिएजेंट, और कौन कौन से रिएजेंट है यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, ये सारे भी रिएजेंट अपन ले सकते हैं। जैसे जैसे HBr की जगह पे ये सारे ले सकते हैं अपन। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये सारे रिएजेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं, आप ये नहीं ले सकते, आपको क्या नहीं लेने हैं, ये नहीं लेने हैं कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4 नहीं लेने हैं, नहीं तो रिड्यूस होके क्या बना लेगा, फिर से बना लेगा, I बना लेगा, I2 बना लेगा, तो अपने को ये नहीं लेने होते हैं ना, ठीक है। चलो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड इज, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से ये ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन में गिवन है। सबसे पहले अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाने हैं तो आप किसके थ्रू बना सकते हो, किसके थ्रू बना सकते हो हेलो एल्केन्स। देखो यहाँ से आप ये जो एक्स ब्रेक हुआ था, ये वाला जो एक्स ब्रेक हुआ था वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाता तो बन जाता ना, यहाँ पे क्या बन जाता है यार, आपके R और क्या बन जाते, X बन जाते, राइट, RX बन जाते। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 है आपके पास, कुछ ऐसा एल्कोहल है, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, सिंपल सी बात, ये पूरा ब्रेक होगा यहाँ पे और ये बना लेगा पॉजिटिव, राइट, ये पूरा यहाँ पे ब्रेक होगा और ये बना लेगा पॉजिटिव, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ पे, ये OH ब्रेक होगा और ये बना लेगा पॉजिटिव। 3 डिग्री दिखाई दे रहे हैं सबको, कहाँ पे, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कितना डिग्री है, 1 और 2 तो ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 1 2 3, यार ये तो 3 डिग्री है माय डियर, कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो जहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो बनेगा, कौन बनेगा, 3 डिग्री, मतलब आपका C देन B और A, मतलब इसमें जल्दी से क्या बन जाएगा, इस वाले अल्कोहल में क्या बना लोगे आप, बहुत इजीली क्या बना लोगे, हेलो एल्केन बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल विथ रीअरेंज विथाउट रीअरेंजमेंट, मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं होगा। रिएक्शन विथ डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसी को, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड, मतलब इसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं सर, इनके हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, इनके हेल्प से हेलो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है। अब समझो, मजे लो मजे, कैसे लिखना है वो अपने को जानने हैं, मतलब अपन अगर लिखना जान गए ना, अपने को अगर लिखना जान गए तब जाके हम ये इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। मेरे पास सपोज क्या है, कोई R एल्कोहल है, O और H है, इसी के थ्रू ही तो बनाएंगे, इसी के थ्रू बनाएंगे, हाँ बोला ना, इसी के थ्रू बनाएंगे ना यार। तो मैं थायोनिल क्लोराइड को भी ना कुछ ऐसे लिखूंगा, थायोनिल क्लोराइड को ऐसे लिखूंगा, देखो SOCl2 है, डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं इसी को, तो S को लिखो ऐसे, S ऊपर में लिख दो किसको, O को, और इधर एक Cl और इधर लिख दो क्या है आपका, एक Cl, 2 Cl हो गए, बस लिखना आना चाहिए, बस आपको क्या आना चाहिए, बस
लिखने आना चाहिए। आप आराम से फिर इसको क्या कर सकते हो, इसको आराम से आप क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट बने, मतलब मैंने क्या किया है, डार्जन्स जो रिएजेंट है SOCl2 है, उसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ ऐसे, राइट। अब उड़ाना जानते हो क्या यार? उड़ा दे, किसे किसे उड़ा दे सर, इसे उड़ा दे सर, ऐसे उड़ा दे, ऐसे किसे, ये ऐसे और ये ऐसे, घर को ब्रेक कर दिए, ठीक है। क्या क्या बना फिर बताओ, क्या बना? RCl बना सर, RCl बना जो अपने को चाहिए, ओके, RCl बना। और इधर क्या बन गया आपका? HCl बन गया, HCl बन गया। और क्या बनेगा? SO2 बनेगा, SO2। सबसे अच्छा क्या बोलूं मैं इसको, सबसे अच्छा यील्ड मिलेगा, सबसे अच्छा मेथड है ये, मान के चलो सबसे बेस्ट मेथड है, ओके। जिसमें क्या बन जाता है सर, ये भी क्या बन गया आपका? गैस बना। वैसे ही ये भी आपका क्या बना? HCl गैस बना। तो ये प्योर मिलता है आपको, क्या मिलता है आपको? प्योर मिलता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे, जैसे आप एक क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, मैं इसकी जगह पे, R की जगह पे क्या ले लूं? CH3 ले लो, CH3OH, राइट ना। एथेनॉल ले लेते हैं यार, लो CH3, अरे 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 अरे, CH3, ओके। और ये हो गया आपका H। इसके साथ अगर आपको क्या रिएक्शन कराने हैं, अगर आपको रिएक्शन कराने हैं इसको थायरल क्लोराइड को, तो क्या करोगे? S डबल बॉन्ड O और इधर लिखना Cl और इधर लिखना Cl। जल्दी बोलो क्या बनेगा? इधर बनेगा सर CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलो क्या क्या है थायरल क्लोराइड इज, इसके बारे में क्या क्या जानने होते हैं? थायरल क्लोराइड इज preferred because in this reaction alkyl halide is formed। बहुत अच्छा alkyl halide मिलता है, हम जानते हैं इसको। along with gaseous SO2 and HCl, they two gases products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide। मतलब ये एकदम pure alkyl halide मिलता है। when no base like pyridine then retention of the configuration occurs। मतलब अगर आप pyridine नहीं लोगे ना तो रिटेंशन शो करेगा रे। when base like pyridine then inversion of the configuration। और अगर आप क्या करते हैं, ये सारे एकदम डेप्थ में जाने हैं तो एक एक करके सारे वीडियो देखो प्लीज, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे pyridine लिया गया है। pyridine के साथ में क्या, द रिएक्शन इज नोन एज, क्या जानते हैं इसको? अगर कहीं भी थायरल क्लोराइड देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डार्जन बोलते थे, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन। दिख रहा है यहाँ पे, डार्जन्स प्रोडक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? डार्जन प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। बी, रिएक्शन विद PCl5। अब आपको क्या कराने हैं? रिएक्शन कराने हैं अल्कोहल का PCl5 के साथ। आपके पास कुछ यही होगा, हमारे पास क्या है सर? R और ये क्या है? O और H है, राइट। हम यही जानते हैं सर। और PCl5 के बारे में जानो आप यार, PCl5 प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो उसको लिखने भी आपको आना चाहिए। कैसे लिखोगे आप उसको? ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखना P, राइट। और कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे अपन लिखेंगे सर, कैसे? ये Cl एक Cl, इधर एक और Cl, इधर एक और Cl, और यहाँ पे क्या कर दो? एक और Cl लिख दो, कुछ इस टाइप से लिख लोगे PCl, राइट ना, PCl3। ऐसे लिखेंगे। PCl5 है, PCl5, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अगर मेरे को बहुत इजीली जानना है तो आप ये कर दो, PCl3 और एक Cl को इधर और एक Cl को इधर, ऐसे, राइट। वही तो मैं लिखा था, P और उसके बाद यहाँ पे Cl, एक Cl को यहाँ पे लिख दो, एक Cl को यहाँ पे लिख दो, एक Cl को यहाँ पे लिख दो सर, और एक Cl को यहाँ पे लिख दो। एकदम मामला क्लियर है जी। और ये उड़ा दो आप यहाँ से, ये उड़ा दो यहाँ से, तो वही बना है। अब यहाँ से ये डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, तो क्या बना? देखो RCl और ये बना HCl, यही बना है, ओके। मतलब क्या क्या बनेगा बोलो? इधर बनेगा सर RCl प्लस HCl प्लस सबसे इंपॉर्टेंट POCl3 बनेगा सर। हम तो यही जानते हैं क्या बनेगा? POCl3 बनेगा, राइट। क्लियर है? ओके। सेकंड यहीं पे फिर से रिएक्शन विद PCl3 और रेड फास्फोरस प्लस HX2,
ये बनेगा। अब यहाँ पे PCl3 है तो आप क्या करो R और यहाँ पे क्या है O और ये H है, फिर से इसको आपको लिखने आना चाहिए, बहुत अच्छे से लिखने आना चाहिए। ऐसा अगर PCl3 है तो उस केस में हम क्या करते हैं यार, देखो हम लोग इस बार इसके ना 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 मॉलिक्यूल्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। 3 मॉलिक्यूल्स की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और हम उसको रिएक्ट करा देंगे इससे, देखो ऐसे, इसको ऐसे लिख के ज्यादा बेटर बनाते हैं। मतलब मैंने लिया सर सबसे पहले ROH, एक और ले लेते हैं सर ROH, और ले लेते हैं एक तो कौन सा ROH, राइट। इसको रिएक्शन कराएंगे हम 3 मॉलिक्यूल से, 3 पीस किसे, अब PCl3 से। तो PCl3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये फास्फोरस, देन ये क्या हो जाएगा Cl, देन ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl। ये अब उड़ा दो इतने को, ये देखो पूरा बाहर हो गया, ये बाहर है, ये पूरा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और जो बच जाएगा, जैसे कौन कौन बच गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl, मतलब 3RCl प्लस ये जो बना है फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, ये बना H3PO3 बना। क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये हमने क्या ले लिए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और क्या ले लिए सर PCl3। तो यहां से क्या क्या बाहर होगा H3PO3, ये बनेगा। और ये सारे आपको याद रखने। चलो क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन अपने को इसमें भी देखने को मिलेंगे अगर अपन क्या दिलाते हैं एग्जाम में, दिलाते हैं बहुत एकदम अच्छे से। देखो द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reaction respectively are, A प्रोडक्ट किस में बनेगा और B किस में बनेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो PCl3 में क्या बनता है, PCl3 में क्या बनता है, अगर PCl3 हो तो ये बनता है, ये बनता है H3PO3 बनता है। कैसे बनता है जानते हैं, जस्ट अपने को लिखने आना चाहिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे यार, ऐसे भी लिखते तो भी मजा आता। देखो कैसे, R, राइट, और ये क्या है आपका OH, ये है आपका R और ये है आपका OH, ये है आपका R और ये है क्या आपका OH, ऐसे लिखते हैं अपन। और इसके साइड में ऐसे लिख देते हैं P, ये हो इधर हो जाता है ऐसे P, उसके बाद Cl, उसके बाद Cl और उसके बाद Cl, देखो पूरा उड़ा दे ऐसे, क्या बना RCl बना और PS3 ये भी बन गया है ना। तो अपने को फर्स्ट वाले में क्या बनेगा, देखो A में क्या बनेगा, PCl3 है तो इस केस में बनता है सर A जो बनेगा अपना वो बनेगा सर H3PO3 बनेगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फास्फोरिक एसिड बनेगा। सेकेंड केस में B में क्या बनता है, B में देखो PCl5 हो, PCl5 में क्या होता है अभी जस्ट आपको पता था, PCl5 का आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपके पास एल्कोहल हो, R हो और O हो और H हो तो इसको कैसे लिखोगे, PCl, एक और Cl, एक Cl यहाँ पे सर और 2 Cl आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। जब आप इसको उड़ा दोगे, जब आप ऐसे उड़ा दोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, POCl3, ये जो ओवरऑल बना क्या बना POCl3 बना साइड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे B की जगह पे क्या लिख दूं POCl3। तो A आपका क्या है, ये H3PO3, ये तो नहीं है सर, H3PO3 है सर बल्कि POCl3 है, मतलब अपना B आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये कितना इजी है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन। फास्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा, मतलब ये क्या बोला है ट्राई एंड पेंटा, मतलब PCl3 और पेंटा इट मींस PCl5 आर प्रिफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। गलत बात है यार, इसमें थोड़े थायोनिल क्लोराइड के साथ थोड़ी नहीं लेते अपन, है ना। फास्फोरस क्लोराइड गिव्स प्योर एल्काइन, नहीं देता भाई साहब, इसके साथ फास्फोरिक एसिड मिलता है, मतलब हमारा असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो ओके, when secondary butyl cyclohexane react with bromine in the presence of sunlight, the major product, मतलब ये JEE मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ये बताता है कि हम अगर फ्री रेडिकल एल्कीन से कुछ बोला है मे भी, हाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है, मतलब आपके पास जो हैलोजेंस है ना उसके थ्रू कैसे आप क्या करोगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के कैसे अपन इसके हेल्प से बना सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। चलो, when secondary butyl cyclohexane react with, अपने पास क्या है, ये है react with the presence of sunlight, सबको सनलाइट से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा सर, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन,
फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, राइट ना। इसको एकदम डेप्थ में जानेंगे, एकदम सारे एक एक वीडियो में। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर मैं फ्री रेडिकल बनाता हूँ फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर मैं फ्री रेडिकल बनाता हूँ सेकेंडरी साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन अपने पास ये है ना, अभी बी आर नहीं लगा है मान के चलो। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो कहाँ पे बनाऊंगा, समझो ये एक बना। अब फर्स्ट केस में अगर मैं क्या बनाता हूं, ये बना लिया फ्री रेडिकल, तो यहां कहीं पे बनाऊंगा फ्री रेडिकल, यहां बनेगा एक केस में, ठीक है। सेकेंड अगर और बनाए सर, इस केस में बना यहां पे जहां पे जुड़ा हुआ है, तो कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा आप समझते जाना। यहां पे अगर मैं फ्री रेडिकल बनाऊं इस केस में, तो कितना ज्यादा वो स्टेबल होगा ये बोल रहे हैं, ठीक है। इस केस में अगर बनाए तो देखो दोनों केस में, अब ये अगर मैं इसके लिए बनाऊं है ना, ये भी क्या है इसके लिए बनेगा फ्री रेडिकल, इसके लिए बनेगा। इसमें अगर फ्री रेडिकल बनाए तो क्या बनेगा, सपोज यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता, इसको ब्रेक करता है तो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता। और हम लोग क्या जानते हैं, सनलाइट जहां पे भी होगा, जैसे अपने जहां कहीं भी अपने को सनलाइट देखने को मिले, ये जो जाएगा किसकी तरफ, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, हम जानते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो जहां पे 3 डिग्री आपको दिख रहा है वही प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर बनाते तो कितना डिग्री है, ऑफ कोर्स ये कार्बन कितना डिग्री है, फर्स्ट वाले में देखो कितना डिग्री है, ये है आपका 3 डिग्री है। बी वाले में देखो, क्या बी वाले भी 3 डिग्री, ऑफ कोर्स सर ये भी 3 डिग्री है। इस केस में देखो ये कार्बन जो है आपका ये ना, ये 2 डिग्री है, तो ये तो अपने आंसर में ही नहीं आएगा। ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, एक, और ये भी अपने आंसर में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 डिग्री है। खत्म करो, ये दोनों नहीं, तो आंसर होगा अपना ये या तो ये, राइट ना। अब इन दोनों में भी कंफर्मेशन कैसे करेंगे, आप अल्फा कार्बन देख लो, मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर मैंने सर यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, तो अपने को कितने मिलेंगे, देखो इधर हो गए आपके 3 अल्फा, यहाँ पे मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे भी मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ पे एक मिलेगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन में टोटल कितने मिलेंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा इसमें। इसमें देखो कितने मिलेंगे, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इधर कितने मिलेंगे, केवल एक। तो इसमें कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, थोड़े ज्यादा वो फॉर्म करेगा। क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर दी 4 मॉलिक्यूल्स पी क्यू आर एंड एस, 6 अपने पास क्या है मॉलिक्यूल्स है। विच वन एमंग दी 4 मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विथ एच बी आर एक्वस एट दी फास्टर रेट, कौन बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वही रिएक्शन का, एल्कीन है सपोज यहाँ पे, ये एल्कीन वाला है, कैसा है ये सर, एल्कीन के थ्रू हम बना सकते हैं। और इन सब को समझने यार तो प्लीज आप जाओ एक एक करके आप वीडियो को देखो सारा, ठीक है। एल्कीन, अब आपको इसमें क्या बनाने, एल्कीन वाले केस में आपको बनाने होते हैं क्या, कार्बोकेटायन बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, कार्बोकेटायन बनाने होते हैं। फर्स्ट केस में कार्बोकेटायन बनाते हैं, फिर सेकंड केस में तो कैसे कैसे बनेगा देखो। पहले वाले केस में अगर मैं कार्बोकेटायन हूं तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। फर्स्ट वाले केस में अगर मैं कार्बोकेटायन बनाने जाऊं तो ये कैसे होगा सर, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। तो एक कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे बनेगा, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इस वाले केस में देखो तो ये क्या करेगा, अब ना ये क्या करेगा, हाँ देखो ये सबसे बेहतरीन बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन। ये जीओसी का एक अच्छा क्वेश्चन है। जाओ यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ गया, ऐसा ऐसा ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा तो देखो यहाँ पे ना ये लोन पे और इनके बीच में बढ़िया से क्या हो गई, ऐसे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, मतलब ये बढ़िया है, ये बन सकता है, बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें अगर कार्बोकेटायन बनेगा थर्ड वाले में कार्बोकेटायन बनेगा, तो कहाँ पे बनेगा सर, या आप थर्ड वाले में बनाओगे अगर, तो कहीं पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना, यहीं पे एल्कीन शिफ्ट होगा यहाँ पे,
यहाँ पे बनेगा, राइट, CH3, यहाँ पे कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। और ये तो कुछ भी बन सकता है। इस केस में सिमेट्रिकली है तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, कहीं पे बना सकते हो, या तो यहाँ बना लो या तो यहाँ बना लो ऐसा। तो क्या बनेगा, सबसे फास्ट जो शो करेगा इस केस में, सबसे फास्ट जो अपना रिएक्शन शो करेगा वो क्यू वाला शो करेगा, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग है ना, मतलब ये कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो क्यू कौन से आंसर में है, आपकी डी वाले आंसर में क्या है, आपका क्यू है, सही आंसर है, ठीक है। चलो, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अपना ए क्या बनेगा इस रिएक्शन में, जो हमारा ए बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किन के रिएक्शन है ये, कि आप एल्किन से कैसे बनाते हो, ठीक है। तो एल्किन से अपन कैसे बनाते हैं, सपोज यहाँ पे जो HCl है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये अटैक करेगा, तो आप देख पा रहे हो जो लोन पेयर है शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ये एल्किन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के H प्लस को डोनेट करेगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख के एक बार बताता हूँ, एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो ये क्या क्या बना लेगा, बेंजीन का रिंग, ओके, इससे जुड़ा हुआ क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका CH2 बना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। वो पॉजिटिव चार्ज क्या फिर से रीअरेंजमेंट के थ्रू शिफ्ट हो सकता है क्या, शिफ्ट हो सकता है क्या, देखो ये 2 डिग्री है, अभी ये 2 डिग्री है, राइट, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, कहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो कोई स्टेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है क्या, कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, मतलब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये जो H है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, ये जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा, तो ये बन जाएगा ओवरऑल, ये बन जाएगा क्या आपका, एक स्टेप और आगे डालू मैं, ये बन जाएगा बेंजीन का रिंग, और इस पे आ गया आपका क्या, CH पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा आपका CH2 और इधर आएगा आपका CH2। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन अटैक करेगा, मतलब ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बना है क्या, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, यहाँ पे क्लोरीन अटैक करे, ऐसा कुछ CH, ये देखो ये वाला, ये तो नहीं है सर, ये भी नहीं है सर, और कौन, ये वाला है, देखो ये वाला, हमारा डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और यहीं पे मैं आपको रिएक्शन बता दूं, एक बेहतरीन रिएक्शन बता दूं, मतलब अपन किसके थ्रू और बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अपन नाम दे देते हैं ल्यूकोस रिएजेंट, ल्यूकोस रिएजेंट। हम लोग ल्यूकोस रिएजेंट भी यूज करके क्या करते हैं, एल्कोहल के थ्रू अपन क्या बनाते हैं सर, ल्यूकोस रिएजेंट का यूज करके हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट क्या है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करके भी अपन क्या बनाते हैं, एल्कोहल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं सर, हेलो एल्केन्स बनाते हैं। मैंने क्या के ले ली, सपोज यहाँ पे R और ले लेता हूँ सपोज OH ले लेते, राइट, मैकेनिज्म के थ्रू समझा दूं मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, क्या होगा समझना। हम लोग ले लेते हैं क्या, ROH, और यहीं पे आएगा सबसे पहले Zn और ले लेते हैं आप लोग Cl2, इसको हटा दो, क्या आएगा सबसे पहले, तो ये आएगा HCl, H का H आएगा, और ये क्या कर जाएगा सर आपका, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा HCl, अभी रहने दो, सबसे पहले आएगा रिएक्शन में Zn और Cl2, ZnCl2 Cl, और ये आपने ले लिया Cl। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जो आपका मेटल्स है ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, कुछ ऐसा। देन यहाँ पे एक एडक्ट का फॉर्म होता है R और ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है आपका H, इधर क्या जुड़ा हुआ है Zn, और यहाँ पे Cl और ये Cl, इस पे आ जाता है सर नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा हम लोग जानते हैं, ऑफकोर्स इजी जानते हैं, नहीं राइट ना। यहाँ पे क्या होगा फिर देखो, ये ब्रेक करेगा ऐसे, ये ब्रेक करेगा वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, देन ये ब्रेक हो जाएगा किसमें आपका R कार्बोकेटायन, और इधर क्या बन जाएगा
Zn और ZnCl2 अब ये वाला क्या करेगा, इसके पास बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मतलब ये H प्लस और OH, ये पूरा का पूरा बन गया Zn और ZnOH, राइट, Cl2, ये एक बनेगा एक, क्लियर है। क्या बना दे, Zn ये अलग हो जाएगा ZnCl और इधर Cl, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका कौन सा, O और H, इस पे अभी नेगेटिव चार्ज है और इस पे किस क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज पे देन क्या होगा यार, अब इस पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा आपके Zn और Cl2 में ब्रेक हो गया, और ये आपको मिल गया क्या, O और H मिल गया, ऐसे OH मिला, वहां पे जाके अटैक करेगा ये। अब देखो यहीं पे काम आएगा आप कौन सा, आपने जिसको ब्रेक किया है, कौन कौन सा, H प्लस और Cl माइनस को जिस ब्रेक किया हो, Cl माइनस जुड़ जाएगा इस पे और ये H प्लस जाके जुड़ जाएगा इस पे, तो वाटर क्या क्या बन गया, यहाँ पे वाटर भी मिलेगा आपको और एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे R और मिलेगा Cl, RCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, इसके लिए ट्रिक याद रखना, फोन में क्या बजता है, अकेली नहीं बाजार जाया करो, अकेली नहीं बाजार जाया करो, अकेली नहीं बाजार जा रहे, अकेली एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड, यही बनेगा, रिएक्शन करा देते हैं। चलो कौन कौन है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड, मतलब सर R और X ले लेते हो, जो X ले लिया, यहाँ पे मेनली जो X है आपका, वो आप ज्यादातर लोगे कौन कौन से, ये लेने क्लोरीन और लेने कौन सा, ब्रोमीन लेने हैं। सोडियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन, क्या भी बोलते हैं इसको, एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो ये X जो है वो चला जाएगा सोडियम के पास और ये आ जाएगा कहाँ पे, हेलोजेंस के पास। इसमें ज्यादातर आप फॉर्मेशन जो करते हो RI का फॉर्मेशन करते हो, ये जो बना है यहाँ पे, ये जो बना है क्या लोगे यहाँ पे, और ये आपको लेने हैं क्या, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड, ये क्या लेने हैं आपको, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में रिएक्शन कराने, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में रिएक्शन कराने, राइट ना। नहीं तो क्या होगा यार, ये सोडियम उससे रिएक्ट कर जाएगा अगर ड्राई नहीं होगा तो, ठीक है। तो क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका R और I बनेगा, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड जो बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, उसके लिए अपने को क्या लेने पड़ते हैं, सोडियम आयोडाइड विथ ड्राई एसीटोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कौन से इसमें से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो ये RX देख रहे हो, सोडियम आयोडाइड भी देख रहे हो, तो 100% यही है। ये तो क्या है, एडिशन रिएक्शन है, ये तो एडिशन रिएक्शन है ना, एल्कीन का एडिशन रिएक्शन। ये RH, ये लुकास रिएजेंट है, क्या है ये, लुकास रिएजेंट, अभी जस्ट मैंने बताया लुकास रिएजेंट, राइट, ZnCl2 और HX लुकास रिएजेंट, और ये आपका क्या है, डार्क, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपना आंसर ये करेक्ट है, ठीक है, अपना आंसर ये करेक्ट है। आगे विच वन ऑफ द रिएजेंट यूज्ड फिंकेलस्टाइन, फोन बजेगा तो क्या गाना गाएंगे, फोन बजे अकेली नहीं बाजार जाया करो, सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्वाद रिएक्शन, स्वाद आता है सर, क्या आता है, स्वाद आता है, कैसे स्वाद आता है, तो याद रखना, कभी भी स्वाद आता है तो मजा आता है ना, जब गाना सुनते तो मजा आता है, तो हम गाना गाते हैं, AGOG AG, उसके बाद जी, OG और जी, फूफा जी फूफा जी, ये याद रखना, AGOG फूफा जी, AGOG फूफा जी, ये आपको याद रखने, राइट। कैसे याद रखने, तो क्या होगा, देखो इसमें आप अगर ले लिए RX, आपने ले लिया R और क्या ले लेते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन है भी ना, RX, इसको अपन रिएक्ट कराएंगे AgOG सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgOG सिल्वर फ्लोराइड, AgOG सिल्वर फ्लोराइड, राइट, ये अपने को मिला देना सिल्वर फ्लोराइड के साथ, और आप इसके साथ और क्या लोगे, सिल्वर फ्लोराइड और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेने, ज्यादातर ये जो है ना इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होने चाहिए, एक्सचेंज हो जाता है सर, ये क्या बन जाता है, RF बनता है। नोट क्या लेने यहाँ पे,
इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेने हैं, फ्लोराइड लेने। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या होते हैं सर? जैसे मैं ये नहीं ले सकता, सोडियम फ्लोराइड नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि इनका जो क्या बोलूं मैं, इनका जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होता है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? हाई, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट ना? तो इसको बोलते हैं अपन स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है। द सिंथेसाइज ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, किसके द्वारा सर? स्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं अपन? आर एक्स ले लेते हैं, इसको रिएक्ट करा देते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? आर एफ बन जाता है, ठीक है। चलो, एल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एंड एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन प्रेजेंट ऑफ, किसके प्रेजेंट में? आपको क्या नहीं लेने हैं? ऑर्गेनिक फ्लोराइड नहीं लेने हैं, ऑर्गेनिक फ्लोराइड नहीं लेने हैं, मतलब ये कैल्शियम फ्लोराइड है, ये तो आयोनिक है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये HF। एल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग ऑन एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इस प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में आप इसको क्या कराओगे? ले सकते हो। तो ये यार एस ब्लॉक है, इसके प्रेजेंस में अपन नहीं ले सकते, है ना? इसके प्रेजेंस में मिलेंगे तो ब्रेक ही नहीं होगा। COF2 ये क्या है? मेटल्स है, इसके प्रेजेंस में ले सकते हैं, ये भी मेटल्स है। बोथ बी एंड सी है और आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइल एंड बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद अपन चलते हैं किसमें? एक और है सब्स्टिट्यूशन है, ये भी कर लेते हैं ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।